मनुष्य की आशाएं मरते दम तक ख़त्म नहीं होती। आपने ऐसा कभी सुना है? तो इस बात से मैं रिलेट करते हुए आज का मेरा ये वीडियो यहाँ शुरू करती हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था मुझे अपनी बेटी बुलाने वाली, बेटी बनाने वाली मेरे जीजाजी की माता का देहांत हो गया है। तो उनके श्राद्ध में मैं आई हूँ और उनकी ही बात से मैं ये यहाँ रिलेट करते हुए आपको ये बातें बता रही थी। उन्होंने मरने से पहले कहा था, आपने कभी सुना होगा कि मेरे मरने के बाद फलाने व्यक्ति को बुलाना ताकि वो गायन वायन बजा सके। मेरी माँ ने भी अपने मृत्यु से पहले बताया था अपने फूफा जी को, तुम्हारे फूफा जी को गायन के लिए बुला लेना। यहाँ पे कुछ नियम वगैरह चल रहा है, उनके श्राद्ध के दिन है आज। और मेरी सासू माँ ने भी बताया था कि मेरी श्राद्ध नवद्वीप में जाकर कराना। तो इस तरह से मरने के बाद भी बहुत सारी आशाएं जुड़ी रहती है ये, और वो सारी आशाएं आज इस समय जो है ना मुझे उनकी बताई हुई बातें याद आ रही हैं। तो ये भी बताऊंगी कि उन्होंने जो है ना बीरेन को और विद्युत को कहा था कि मेरे मरने के बाद तुम लोग बजाने के लिए आना। यहाँ पे हमारी बेटी, मेरी दीदी की बेटी, हमारी बेटी है। सबसे पहला बच्चा हमारे परिवार में जो है ना, भाई बहन के शादी के बाद हम उसे मानते हैं और वो मुझे तिलक लगाई। ये हमारा पारंपरिक संस्कृति है। यहाँ मैं मंदिर आई हूँ, अभी उनका श्राद्ध शुरू होने के लिए कुछ देर ही बाकी है। तो यहाँ पे मैं प्रांगण दिखा रही हूँ किस तरह से सजाया गया। चारों तरफ सफ़ेद कपड़ों से सजाया गया है क्योंकि यहाँ पे ईश्वर की भक्ति होगी अभी गीत संगीत के द्वारा। और उसके बाद ये हमारे गुरुजी के मूर्ति है और उनका गिथानी जी का जो है फ़ोटो रखा है। यहाँ पे खाने पीने का आयोजन कर रहा है जो भक्तजन आएंगे उनके लिए। और यहाँ पे अभी भी पूजा पाठ चल रहा है जहाँ पे कलश की स्थापना की गई है। अभी भगवान को लेकर आया जाएगा, उनको बिठाया जाएगा। उसके बाद यहाँ एक पंडित जो है ना, यहाँ उनका जो अंतिम विदाई के जो पूजा पाठ है वो शुरू होगा। एक तरफ मंदिर पे सजावट के काम चल रहे हैं तो दूसरी ओर दान पुण्य की। यहाँ पे एक बेटी को विदा करते समय जो जो चीज़ें चाहिए, बस सोना का गहना छोड़कर बाकी सारी चीज़ें दे दिया जाता है। जैसे यहाँ देख रहे हैं ना, कुकर से लेकर तवा तक, बाकेट से लेकर कढ़ाई तक। तो इस तरह से पूरा खाने पीने के चीज़ें। और यहाँ पे गायन वायन शुरू होता है। ये गमछा दिया जा रहा है जो भी यहाँ आए हुए हैं गीत गाने के लिए। यहाँ गीता पाठ होगा साथ साथ में, और सारे परिवार के लोग यहाँ शुरू जैसे ही पूजा पाठ का होगा सब यहाँ प्रणाम करके बैठे हुए हैं। यहाँ एक कलाकार से आपको मिलवाती हूँ। ये है रवि दादा जो मूर्ति बनाते हैं, और उन्होंने जो है ना मामी के लिए ये माला बनाई है। यानी उनका जो प्रतिमा है उस पे ये माला, और मैं इसलिए दिखा रही हूँ, देखिए कितना सुंदर से पत्तों के साथ में इन्होंने एक लॉकेट भी बनाया है। तो यहाँ पे पूजा पाठ वगैरह चल ही रहा है, दान दक्षिणा का कार्यक्रम। और मैं दिखाती हूँ किस तरह से ये माला इतना सुंदर लग रहा है, उनकी प्रतिमूर्ति पे आज लगाया गया है। तो चलिए अभी धीरे धीरे जो है ना गायन वायन के लोग भी आएंगे। हमारे यहाँ किस तरह से पारंपरिक तरीके से एक कोई भी व्यक्ति जब मृत्यु लोग जाता है तो उनके नाम पर ये श्राद्ध किया जाता है। उनकी जो आशाएं इच्छाएं हैं वो भी पूर्ण की जाने की चेष्टा की जाती है अपने घर वाले। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए मैं शुरू करती हूँ। यहाँ पे
जैसे भक्तजन देख रहे हैं, आ रहे हैं सब लोग, प्रणाम कर रहे हैं। ये 4 कोनों में आज के जो मंडप है, इसमें 4 कोनों में ये लोग बैठेंगे और यही लोग आज का जो कार्यक्रम जो बनेगा श्राद्ध, वो कैसे हो रहा है वो फील करेंगे बैठ के। वैसे भी कहा गया है कि कलयुग में ईश्वर को पाना है, तो मेरा कहने का अगर वाक्यों में कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो कहते हैं कि कलयुग में ईश्वर को पाना है तो भक्ति के संकीर्तन के माध्यम से पाया जाता है। तो यहाँ पे सबकी चेष्टा है। आज यहाँ सब लोग, घर वाले, ब्राह्मणों को, और वो 4 कोनों में जो वृद्ध व्यक्ति, बुज़ुर्ग लोग या ज्ञानी लोग बैठेंगे आज के दिन में, उन सबको प्रणाम कर रहे हैं। साथ में हम लोग भी जाकर प्रणाम करेंगे ताकि उनकी आशीर्वाद से ईश्वर तक हमारा जो दिवंगत हुई हैं वो उनके पथ, ईश्वर के पथ तक जाने का रास्ता उनके आशीर्वाद से पूर्ण हो और सही तरीके से ईश्वर की प्राप्ति हो। तो ज़्यादा देर नहीं करूँगी, मैं अभी दिखाऊँगी आप लोगों से छोटे छोटे क्लिपों के माध्यम से। अगर मेरे कहने पे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग बचपन से ये सारी चीज़ें हमने नहीं देखी है, शहरों में बड़े हुए हैं। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा हमारा जो विष्णुप्रिया मणिपुरी कल्चर में किस तरह से गायन बायन का माध्यम से ये श्राद्ध किया जाता है वो आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करूँगी। यहाँ पे धीरे धीरे गायन बायन वाले लोग आ रहे हैं। यहाँ एक जो कपड़ा होता है, सफ़ेद कपड़ा, धोती, उसको डाल के रखा है और यहाँ शुद्धिकरण हो रही है। उस कपड़े में जो भी धूल, पद के धूल, मतलब पैरों के धूल पड़ेंगे, वो घर में जो है ना, कहते हैं कि ईश्वर के साक्षात दर्शन यहाँ होते हैं, ईश्वर आते हैं उनके माध्यम से, वो धूल घर पे ले जाया जाएगा।
हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए। साथ में हमारी जो दिवंगत माता है उसको याद करके सारे परिवार के लोग, हम लोग रोने लग गए। और कहते हैं संगीत में ऐसा शक्ति है कि आपने भी सुना होगा, तानसेन ने ऐसे गाना गाया था कि बारिश होने लग गई। तो इस तरह से संगीत में ऐसे शक्ति है कि उस समय आप कहीं और लोक में जैसे चले गए हो, ऐसा अनुभव होता है। तो यही संगीत के माध्यम से जो दिवंगत है उसकी आत्मा को ईश्वर तक पहुंचाने की ये हमारे संस्कार या हमारे परंपरा में इस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं। आप मेरी बातों को रिलेट कर रहे हैं कि नहीं? इस संगीत में आपका मन कैसा हो रहा है, ज़रूर बताइएगा कमेंट में। हाँ, एक बहुत बड़े कलाकार जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये निरंजन जी है। वो अभी जो है ना इस माहौल में ईश्वर की भक्ति की गीत गा रहे हैं। हमारी दिवंगत माता ने ये जो अभी बजा रहा है कलाकार विद्युत, इसको भी अपने श्राद्ध में बजाने के लिए कहा था। तो कम से कम उनका जो है ना आशा पूर्ण हुई, ऐसा हमें लग रहा है आज।
मनोहर रास मंडली माझे नटती नटवर भुवन मनोहर रास मंडली माझे पदपंकज परमणि मयूरपुर रुणुजुनु बाजे अंग विभंग ललित विभंग तांडव कर केली जट जट विदंग तकथै तरंग ताग्न थाग्न तकहि बोल हरि विपिन बिहारी बोल हरि विपिन बिहारी। सारे कलाकार पारंगत है अपने कला में, अर्थात ये गुरु शिक्षा परंपरा के तहत इन्होंने अपना शिक्षा ग्रहण किया है। अभी दोपहर 12:00 में ही ये कार्यक्रम शुरू हुआ था और अभी शाम के 4 बज रहे हैं और अभी तक इनकी जो है ना देख रहे हैं कितने लगन से और कितने जो है ना भक्ति से अपना कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये लोग ऐसे ही आप कहीं पे भी बजाओ बोलने से नहीं बजाएंगे, इनका एक पारंपरिक तरीका होता है, भक्ति शक्ति के साथ ये लोग अपना कला का प्रदर्शन करते हैं। तो चलिए अभी आरती शुरू होती है, अंतिम भाग अभी बस ख़त्म होने वाला है, श्राद्ध।
इस तरह से मरने के बाद भी उनकी इच्छा का पूर्ति जो है ना परिवारजन कराना चाहते हैं, और ये ईश्वर की ही कृपा है कि ये सब भी पूर्ण होना उन्हीं के हाथ में है। तो चलिए, इसी के साथ आप को मेरे इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद करती हूँ। और कैसा लगा हमारा ये सनातन परंपरा अभी भी हमारे समाज में चल रहा है, तो आगे दिखाती हूँ। हम लोगों ने जो मेहमानों ने खाना वगैरह खाया वो किस तरह से क्या आयोजन था वो भी, और आपसे भी विदा लेती हूँ। अंत में पंडित जी सबको जो है ना शांति का छिड़काव करते हैं, और मेरे एक छोटा सा प्रयास इस वीडियो के माध्यम से आज भी हमारे यहाँ पे विष्णुप्रिया मणिपुरी कल्चर में सनातन जो कल्चर है उसको मान के चलते हैं। तो चलिए, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। पंडित जी के शुद्ध करने के बाद हम लोग खाने पे गए, और सारे लोग कह रहे थे खाना बहुत स्वादिष्ट था। इसका मतलब हमारी जो माता है उनका मन बहुत पवित्र या साफ़ था, इसीलिए खाना भी मीठा था। तो चलिए, इसी के साथ आज का मेरा ये वीडियो यही रखती हूँ, और फिर मिलेंगे आप लोगों से। तब तक के लिए सब लोग खुश रहिए। नमस्कार।